हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम जयमाल से वापस आ चुके थे। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग लग जाते हैं दुल्हन की स्वागत की तैयारियों में। तो यहाँ पे मैं जो है आलते का घोल प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि गृह प्रवेश के समय पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रंग मुझे कम लग रहा था तो मैंने और मिला दिया, मतलब पूरी शीशी ही उड़े हल्दी जो है थाली में। और हम लोग सुबह से कुछ ना कुछ में लगे हुए थे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हम लोगों की नज़र में वो थे फूल, और वो थे नहीं। तो मैंने एक नहीं तीन भैया को बोल के रखा था कि बारात से रिटर्न होते हुए रास्ते में मार्केट पड़ता है तो आप मार्केट से आते हुए फूल लेके आइएगा। यहाँ पे अन्नू ने पूजा की थाली तैयार कर ली थी, मैंने आलते का घोल तैयार कर लिया था। अब बारी आती है वेलकम की। तो जब तक फूल की व्यवस्था नहीं हुई थी तो हम लोग साइड बाय साइड एक ऐसा प्रिपरेशन कर रहे थे कि अगर फूल नहीं आया या नहीं मिला बाई चांस, तो पूजा के फूल पड़े हुए थे कल के, तो मैंने उसी से तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे दुल्हन की गाड़ी आ गई। थोड़ी देर बाद जो है अंकित भैया फूल लेके आ गए और मैं इतनी घाई में थी कि मैं जैसे उनसे फूल लेके मैं रिटर्न हो रही थी, गिरी मैं धड़ाम से, मेरे अंगूठे में बहुत ज़ोर की लगी। देन यहाँ पे मैं लग पड़ी जो है फूल को अलग करने में ताकि इससे मैं वेलकम लिख सकूँ। देन यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प अन्नू ने की, लेकिन बाद में वो रंगोली बनाने में बिज़ी हो गई तो मैं यहाँ पे अकेली पड़ गई। तो मुझे कोई मिला जिसने मेरी हेल्प करी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, कविता मिली जिसको मैं कवि बोलती हूँ। तो ये उन भैया की साली हैं जिनकी शादी दिसंबर में थी, सॉरी नवंबर में थी। तो हम लोग अटेंड करने गए थे। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। स्पेशली जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन मैं बोलती भी तो किसको बोलती कि हेल्प कर दो, अच्छा करे या बुरा करे, कैसा काम करे। लेकिन फिर ये आई और मेरी हेल्प इन्होंने बिना बोले बिना हेल्प मांगे हेल्प की। तो यहाँ पे अनु ने रंगोली बना दी थी, मैंने रास्ता थोड़ा सा ऐसा फूलों से फिल कर दिया, वेलकम लिख दिया। ये जो चावल का एक लोटा तैयार किया जाता है कि इसको पैर से धकेल के या गिरा के अंदर आना है, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा हिंदू विरोधी लगता है क्योंकि हमारे यहाँ अन्नपूर्णा माँ की पूजा की जाती है तो इसको पैर से नहीं मारना चाहिए। बट आजकल ट्रेंड में चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो मैं इसके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी प्रिपरेशन तो आपने देख ही ली। हमारी दुल्हन गाड़ी से बाहर आ चुकी है, पानी वानी इसको वारा जा रहा है। दुल्हन उतारने के लिए कोई भी आ सकता है, बड़ी सास, छोटी सास या अपनी खुद की सास। तो यहाँ पे जो है मौसी की जेठानी यानी कि बड़ी मौसी ने ये सारी रिचुअल्स को किया। देन उसके बाद आते हुए यहाँ पे गाने गाए जाते हैं जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है, अभी आप लोग भी सुनेंगे। महिलाएं अपना मजाकिया लोकगीत जो है गाती हैं और यहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आटे की लोइयाँ बना के रखी जाती हैं जो कि दुल्हन ऐसे दबाते हुए चलती है और पीछे से दूल्हा उठाता है। का लेता है तोहरी बुआ बकसी चला मोर टिकारी देवई तोहरी बकसी चला मोर टिकारी। देन ये सारे रिचुअल्स होने के बाद फिर बहू के हाथों का जो है छाप लिया जाता है हल्दी के घोल से, जो घर का मेन गेट होता है उसके राइट साइड में। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन जो है वो छाप दे रही है अपने हाथों का। और मेरा पूरा फोकस इस टाइम ना भैया के ऊपर था कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन है। पता नहीं क्यों मेरा पूरा का पूरा ध्यान भाइयों पे होता है ताकि मैं बाद में थोड़ा सा छेड़ सकूं। फिर यहाँ पे मौसी ने आरती उतारी, तिलक लगाया, अक्षत किया, मतलब जो रिचुअल्स थी यहाँ मेन गेट पे वो सारी करी। और मुझे तो बस दुल्हन की चिंता हो रही थी क्योंकि बाप रे बाप गर्मी थी, ऊपर से उतनी सारी जूलरी, चूड़ी, लहंगा, वो भी लहंगे में कैन जो होता है वो, उसमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। डबल चुन्नियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार। पता नहीं कैसे लोग मैनेज करते हैं। मैं जब दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे खुद के लिए डर लगता है। तो यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ, उसके बाद ये कलश वाली रस्म हुई जहाँ पे कैमरा वाले भैया थे तो वो अपना फ़ोटोशूट, वो वीडियो सब ले रहे थे।
और मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैंने जो है भैया के फ़ोन में सारे जो है रिकॉर्डिंग्स किए थे। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका है और अब होगी कोहबर की रस्म, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दही और गुड़ खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। फिर होगी ये अंगूठी वाली रस्म, जिसमें एक जुआ टाइप का गेम होता है कि हार जीत वाली कॉमेडी टाइप होती है। देन उसके बाद हाँ फिर होगी खीर खिलाने की रस्म, जो कि छोटी कन्याओं को खीर खिलाया जाएगा। तो यहाँ पे अभी भैया जो है भाभी को गुड़ और दही खिला रहे हैं। देन उसके बाद पिलाया पानी। वैसे हमारे यहाँ ये जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दही और गुड़ खिलाते हैं वो 5 या 7 बार खिलाते हैं, बट मुझे यहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, क्योंकि कोई यहाँ पे एक ऐसा नहीं था जो कि सारे रिचुअल्स को अच्छे से हैंडल कर रहा हो, बता रहा हो कि कितने बार क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहाँ पे हर कोई अपने आप में ना एक बहुत बड़ा जानकार था, हर महिला अपने आप में। मुझे बड़ा बेकार लग रहा था, एक तो इतनी भीड़, ऊपर से इतनी गर्मी, ऊपर से सारी महिलाएं क्या 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 कर रही थी। वो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। शायद हो सकता है फ्यूचर में बहुत बुरा लगे मेरे साइड की महिलाओं को, बट मैं कोशिश करूँगी कि जब भैया की शादी हो तो मैं सिर्फ जो मेन महिलाएं होंगी जिनका होना कंपलसरी है वहाँ पे वही रहेंगी, बाकी मैं सबको भगा दूंगी वहाँ से। अब इसमें किसी को मेरा एटीट्यूड दिखेगा, किसी को मेरा जो है ऐसा लगेगा कि मेरे भाई की शादी है तो मैंने ऐसा कर दिया ये वो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं एक एज अ रिलेटिव गई थी वहाँ पे। तो मैं मेरे भाई की शादी में ये चीज़ ध्यान रखूंगी कि मौसम चाहे ठंडी का हो चाहे गर्मी का, मैं उधर भीड़ नहीं जमने दूंगी, ताकि कैमरामैन अपना अच्छे से काम कर सके। यहाँ से लास्ट में कैमरामैन बेचारा चला गया क्योंकि महिलाओं ने पूरा कब्जा कर रखा था। एटलीस्ट सबको इतना तो सोचना चाहिए ना कि दुल्हन को भी प्रॉब्लम हो रही होगी इतने शोर से, इतने मतलब क्योंकि रात भर जगना, फिर उसके बाद इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो करना, तो कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, ये तो ध्यान रखना चाहिए। और तो आते हैं अभी यहाँ के टॉपिक पे। ये अभी चल रहा है भाई देवरानी जेठानी की मुँह दिखाई की रस्म, जिसमें ये जो ब्लू साड़ी में है ये वो भाभी है, जो मतलब ये मेरे मामा की बहू है, और ये जो आई हैं ये मेरी मौसी की बहू है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की मुँह दिखाई कर रही थी, और भाभी क्योंकि जो नई वाली भाभी है ये जेठानी लगती हैं, तो इन्होंने भाभी को मुँह दिखाई दी। उसके बाद इन्होंने उनकी नज़र उतारी, और यहाँ पे भाई वो तो सेवा पानी दे ही रही थी पंखा करके। फिर यहाँ पे जो भी थोड़े मोड़े रिचुअल्स बाकी थे, सास आती है बहू के पैर छूने, बहू पैर छूने नहीं देती है। देन उसके बाद बहू सास के पैर छूती है, वो सारे हुए। हाँ अभी यहाँ पे खीर वाली रस्म बाकी थी, तो छोटी कन्याओं को बुला के उनको खीर खिलाया और उनको शगुन दिया। आपके पास जितना है आप उतना दे सकते हैं, कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कन्याओं को शगुन देना होता है। देन यहाँ पे ये सारे रिचुअल्स हुए। फिर उसके बाद ये सास बहू वाला चला, जिसमें बड़ी मौसी मतलब मौसी की जो जितनी जेठानियाँ थी, हाँ 2 जेठानी थी, तो दोनों जेठानी आई पैर छुआने। उसके बाद भाभी ने पैर नहीं छूने दिया, फिर भाभी ने उनका जो है पैर छुआ। ये हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि पहले सास बहू के पैर छूने जाती है, फिर बहू छूने नहीं देती। उसके बाद यहाँ पे मामी जी जा रही थी, ये मेरे छोटे नाना की बहू हैं, तो ये जा रही थी, तो ये आई थी मुँह दिखाई की रस्म करने। इन्होंने भाभी को गिफ्ट्स दिए और शगुन दिया। देन उसके बाद मुँह दिखाई करके चली गई। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कोई ना कोई पंखा भी झाड़ रहा था। फिर अभी एक मौसी बाकी थी, तो भाभी ने उनके भी आशीर्वाद लिए। सबका छोड़िए भाई, अभी तो मेरी मौसी भी बाकी थी। फिर यहाँ पे वो आई, भाई मौसी की खुशी का ना ठिकाना ही नहीं है। वो बहुत खुश थी, बहुत बहुत मतलब कितनी खुश थी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।